गहरा है ये संस्कृति, उतना ही पुरानी है यहाँ की भाषा भी। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है। लगभग 77 करोड़ लोग इस भाषा का उपयोग कर रहे हैं। दक्षिण भारत में सिर्फ पढ़ाई के लिए ही इस भाषा का उपयोग होती है। जिस देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कभी हिंदी का ही बोलबाल रहा हो, वहाँ आज इस भाषा को अपने अस्तित्व के लिए जूझ पड़ी है। आइए हम जानेंगे इस हालात को। आज हम हिंदी भाषा की महत्वता और इसकी मुख्यता के बारे में वार्तालाप करने जा रहे हैं। इसमें हम ये ज़्यादा प्रकाशन करने जा रहे हैं कि हिंदी भाषा का दक्षिण भारत में किस तरह प्रयोग किया जाता है, किस तरह प्रयोग मीन्स कम प्रयोग किया जाता है या ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में हम और विद्यार्थियों के लिए तरफ से जानेंगे। आज का जो शो है वो हिंदी भाषा के महत्व मीन्स कैसे हम कॉलेजों में और कैसे हम विद्यालयों में हिंदी भाषा यूज़ करते हैं, इनका प्रयोग, जैसे दक्षिण भारत में हिंदी भाषा को कैसे प्रयोग किया जाता है वो जानने के लिए हम इस कॉलेज में आए हैं। इस कॉलेज में मुझे दो लोग दिख रहे हैं, हम उनके पास चलते हैं। आप इस कॉलेज में कौन सी डिपार्टमेंट हैं? इसको हम कोई खास कारण आपको जैसे यहाँ पे आए होंगे तो दक्षिण भारत में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर मलयालम या तमिल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो हिंदी भाषा के लिए कैसा आपको मतलब लैंग्वेज बारे आपने किया? तमिल में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होता है, तो क्लास ऑलमोस्ट मतलब तमिल में आता है तो कभी भी समझ में नहीं आता। मुझे तो तमिल पूरा भी आता है, इसलिए मैनेज करना पॉसिबल है, बट इसकी हिंदी क्राफ्ट में हिंदी कॉमेडी बात नहीं ज़्यादा ज़्यादा इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज यूज़ करा जाता है सेकंड लैंग्वेज। मैंने आपसे पूछा जैसे हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है केरला में जब फर्स्ट टाइम आई थी तब मेरे को मलयालम ज़्यादा नहीं मालूम थी, तो मतलब बस स्टॉप में सब खो गई थी मैं, डैड कहीं और स्टॉप में उतर गया, मैं कहीं और कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही जो है मलयालम तो आपके हिसाब से क्या चाहते हैं जो हमारा हिंदी है एज ए नेशनल लैंग्वेज है वो हर जगह प्रयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो जिसको मलयालम में आता है कम से कम मतलब यूज़फुल होता होगा, जिसे हिंदी आता मलयालम। मतलब मोस्टली दक्षिण भारत में हिंदी का प्रयोग कम होता है। जिस तरह हमें पता चला उन दोनों से हमने बहुत सारी चीज़ें पूछी, उन दोनों के लाइफ के कुछ एक्सीडेंट्स बताए जिनमें उन्हें हिंदी का यूज़ नहीं कर पाए, जहाँ पे तमिल का यूज़ ज़्यादा हुआ। सो हमें अब किसी और पे जाना चाहिए, हम उनसे पूछते हैं। लेट्स गो देयर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। आपके कॉलेज कैसे लगा यहाँ का वातावरण? हाँ, यहाँ पर अच्छा है, इट्स लाइक वो ग्रीनरी अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है एक्चुअली, मतलब कूल है। थोड़ा दोपहर के बाद थोड़ा धूप लगता है वो, इट्स बट बेटर, अच्छा है ओवरऑल। मुझे आपसे आज एक प्रश्न पूछना है कि हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है, ये जो महत्वता है हमारे जीवन में कैसे है, इसका जो महत्व किस तरह हमारी लाइफ में वो संबंध करता है? बिकॉज क्या होता है हिंदी, अगर फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मुझे बेसिकली हिंदी आता है बिकॉज आई हैव बॉर्न, सो इट्स नथिंग फॉर मी।
बट इफ़ यू टॉक अबाउट अदर्स, किसी और के बारे में आप पूछेंगे तो इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू स्टडी हिंदी इफ मतलब अगर वो कल बाहर आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे उत्तर भारत में हाँ, तो जैसे अगर कोई बाहर जा रहे हैं तो उनको वो टाइम पे हिंदी सीखनी चाहिए। इट इज़ नॉट कि उनको इट इज़ नॉट देयर मदर टंग, बट ऑल्सो उनको ऐसे जॉब के लिए या यू नो एक्चुअली पूरे आजकल हिंदी अगर मालूम हो तो यू कैन आप ट्रैवल कर सकते हो ऑल ओवर द लैंग्वेज वर्ल्ड। ज़्यादा हो जाता है, हाँ, ज़्यादा हो सकता है वो एक के लिए। एंड हिंदी इट्स अ नेशनल लैंग्वेज, तो दैट इज़ वो एक इम्पॉर्टेंट। सो आई फ्रॉम माई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील दैट हिंदी शुड बी नोन टू एवरी सिटीजन, लाइक एवरी पीपल ऑफ द वर्ल्ड। At least they should know to at least adjust wherever they go in that time. ठीक है, हम इस पे ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, धन्यवाद आपका। Yeah, thank you. मेरा नाम आइडिना है। कि हम एक चैट शो कर रहे हैं जिसमें हम जाने कि हिंदी भाषा का उपयोग किस तरह अपनी लाइफ में करते हैं। तो जैसे मुझे लगता है मणिपुर में आपका लैंग्वेज एक ही होगा, हिंदी। नहीं, मणिपुर का भाषा बिल्कुल अलग है, मणिपुरी बोलते हैं हम लोग। आपको हिंदी मालूम है? हाँ। तो यहाँ पे आपका आना कैसे मतलब यहाँ पे तो तमिल लैंग्वेज मोस्टली। वैसे मेरी चाची यहाँ पढ़ती है, पिछले साल उसने भी BE कंप्लीट की थी और मुझे भी ये साउथ देखने की शौक थी, तो Okay. यहाँ पे आ गई। नाइस प्लेस। और फिर आप मैं मेरा वैसे यहीं पे पैदा हूँ, मतलब वर्क परमिट तो नहीं चले मैं, पर मेरे पापा एयरफोर्स में होने के कारण काफ़ी जगह घूम के आ चुके हैं। तो अभी आखिर में मेरा था पंजाब से आया। अच्छा, सब लैंग्वेज जानते हैं? थोड़ा बहुत। तो मेरे क्वेश्चन है आपसे कि हिंदी का भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हिंदी भाषा है हमारे भारत की कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन वो यूज़ नहीं करते। तो आपको क्या लगता है हमें हिंदी भाषा यूज़ करना चाहिए या जस्ट सारी भाषा मिक्स कर रहे हैं? जैसे और कंट्री में हम देख सकते हैं कि ये कॉमन लैंग्वेज है, भारत में एक ऐसा है कि हम बहुत भाषा उपयोग करते हैं लेकिन कॉमन लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि हिंदी को एक हमारा लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं? या ज़रूर बनाना चाहिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज भी हिंदी है। सो जैसे कि हमारे सिलेबस में है, सिलेबस में भी है, लेकिन सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक ये हिंदी को अलाउड करके पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि टिल 12th एंड इवन इन ग्रेजुएट लेवल ये हिंदी को सिलेबस में बनाना चाहिए और ऑफिशियल लैंग्वेज भी तो सबको भी सीखना चाहिए मुझे लगता है। और मेरे हिसाब से ये है कि मतलब आज के ज़माने में अधिकतर सारे लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन ये है कि कोई कोई जगहों में हिंदी को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो वहाँ पे भी हिंदी भाषा को हिंदी लाके भाषा पढ़ाना जानते चाहिए। हैं, लेकिन हमारे इसमें क्या मतलब हमारे पास ये भारत में तो ये कर रखा है कि हमारा हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हमें कैसे न कैसे सबको उसको और बड़ा इम्प्रूव तो हमें यहाँ पे जाना 2 लोगों का अभिप्राय कि हिंदी भाषा का इम्पोर्टेंस उनके लाइफ में कैसा और उपयोग करना चाहिए, उसे रीजनल लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। लेट्स मूव ऑन। मेरा नाम पूर्णिमा है। मैं एक्चुअली केरला से बिलोंग करती हूँ, पर 10th-12th मेरी पढ़ाई लिखाई सब राजस्थान में हुई है, मेरी पूरी परवरिश ही राजस्थान में हुई है और हाँ यहाँ पर आकर अभी जो सेटल हुई हूँ फॉर स्टडीज़। जैसे आपने कहा कि +2 तक आप राजस्थान में रही, हाँ, तो यहाँ पे आने का कोई चॉइस आपका प्रेफरेंस था या आपके घर वालों? मेनली तो मेरा घर वालों का इन्फ्लुएंस था कि चलो अब केरला में ही है तो सेटल हो जाते हैं। That's all। मेरा तो कहीं कुछ और ही मन था, पर अब पेरेंट्स की बात तो सुननी पड़ेगी, फिर इसलिए आप यहाँ पे आ गए। हाँ। सो यहाँ पे आते आपको हिंदी लैंग्वेज आता है, यहाँ पे तमिल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हाँ तो तमिल लैंग्वेज आपके लाइफ में डिफिकल्टीज तो लाई होंगी, मुश्किलें पैदा हाँ हुई हाँ। होंगी, उसको आपने कैसे पूरा किया? एक्चुअली सिर्फ तमिल ही नहीं, मलयालम भी बहुत वीक थी मेरी, तो स्टार्टिंग डेज में बहुत सारे इश्यूज़ हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे, बात नहीं कर सकते, तो बहुत ऐसा लगता था कि पता नहीं कहाँ पर किसी एलियन प्लैनेट में आ गए हो, ऐसा लगता था। फिर धीरे धीरे मलयालम मैंने सीख लिया, पर हाँ मैं ये चाहती हूँ कि हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाए टिल डिग्री, तो फिर ताकि एक कॉमन लैंग्वेज अपने इंडिया में नहीं है कुछ जान सकते हैं हिंदी हाँ। आसान लैंग्वेज है बट बहुत- यूज़ नहीं करते हैं हम लोग। नहीं, हाँ बस। और अगर यहाँ पर अभी पढ़ाई हो भी रही है हिंदी, तो भी वो जस्ट सिर्फ Basic। हिंदी पढ़ना है इसलिए, पास होना है या मार्क्स चाहिए इसके लिए, नहीं तो ना फिर कि बोल कोई एक लैंग्वेज के ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। नहीं, जस्ट हाँ ठीक है एक हिंदी सब्जेक्ट है और बस इसीलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते, या फिर हो सकता है कि स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते, अगर बोलने में भी अगर वो यूज़ कर रहे तो फिर उनकी भी होगी। और जैसे प्लेसमेंट्स के लिए भी
अब इन्फोसिस या विप्रो सब ले लो, वो सब वो तो नॉर्थ language इंडिया में मांगते है हैं। और लैंग्वेज में हाँ, ही, मांगते हैं। और इंग्लिश तो है ही, यूनिवर्सल है। तो वैसे अपने इंडिया में एक अगर हिंदी कॉमन रहे सबके लिए तो फिर वो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि हिंदी अच्छे से सबका डेवलप हो जाए, तो फिर जैसे अभी मैं आई हूँ और कोई भी आ सकता है, या फिर अपने लाइक बहुत सारे जो नॉर्थ इंडियंस आते हैं, तो फिर उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो एक जैसे आपका तो नॉर्थ इंडिया से, तो हाँ। आपको हिंदी तो आसान है, हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ के बंदे, यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं हम्म, तो उनको हिंदी नहीं आती, नहीं। लेकिन वो इन्फोसिस और ये हम्म। लैंग्वेज हम्म। मतलब भाषा को एक रूप देते हैं कि उन्हें चाहिए तो ज़्यादा लैंग्वेज हो हम ज़्यादा टाइम तक पढ़ते हैं। तो इसलिए आपको क्या लगता है यहाँ पे हिंदी तो मस्ट होना ही चाहिए साउथ साइड? साउथ साइड में तो होना ही चाहिए, क्योंकि साउथ में केरला फिर भी ठीक है मुझे लगता है, पर तमिलनाडु में शायद सब्जेक्ट है भी नहीं, जहाँ तक मुझे पता कुछ है, यूनिवर्सिटी में भी है भी नहीं। तो फिर लाइक एक रूल ही बना दो गवर्नमेंट में कि पूरे साउथ इंडिया में या पूरे इंडिया में हिंदी होना ही चाहिए, क्योंकि तभी जाकर अपनी इंडिया के लिए एक लाइक कॉमन लैंग्वेज होगा, या फिर अपन रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो फिर अब इतने सारे लैंग्वेजेस है, क्या रिप्रेजेंट करेंगे? एक हर जगह एक लैंग्वेज है हर कंट्री के लिए। तो वैसे ही इंडिया में भी अगर हिंदी होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए गवर्नमेंट को। और इसके लिए स्टेप्स हाँ बहुत है, पर वो अभी तक इतने स्ट्रांगली इम्प्लीमेंटेड नहीं, प्रैक्टिकली अभी तक नहीं लाया, नहीं प्रैक्टिकल नहीं, सिर्फ वो अभी सिर्फ उस पन्ने में है, पढ़ने में है, बस अभी हो गया। तक आया नहीं है। तो फिर अब हाँ, ये हमारी सीनियर है मिस अरुणति जी। इनको जैसे यहाँ पे ये हमारे कॉलेज से एक प्लेसमेंट हुआ है जो आउटसाइड केरला है, तो इनसे हम कुछ पूछते हैं कि ये वहाँ का एटमॉस्फेयर और वहाँ का लैंग्वेज कैसे अपने आप ठीक करेंगे। तो जैसे मैंने प्रश्न किया आपसे कि आपको आउटसाइड केरला एक जॉब मिली, तो वहाँ पे आपको बेसिकली आउटसाइड केरला में हिंदी लैंग्वेज का यूज़ तो होगा, सभी कैसे अपने लाइफ में प्रयोग करेंगे? हिंदी भाषा जो है एक राष्ट्रभाषा से ऊपर हमारी संस्कृति बनती है, और एक बार केरल या फिर दक्षिण भारत से हम कहीं बाहर जाएं तो सिर्फ अंग्रेज़ी या हमारे ही राज्य भाषा पे हम टिक नहीं सकते, क्योंकि हम वहाँ पे काम करते हैं अन्य राज्य वालों से, शायद भारत के बाहर रहने वाले लोगों से। तो हिंदी एक बहुत बड़ी माध्यम बनती है हमारे कामकाज के लिए, हमारे बातचीत के लिए, हमारे सोच और हमारे आइडियाज़ को बाहर निकालने के लिए हिंदी बहुत ज़रूरी इम्प्लीमेंट बनता है, एक टूल बनती है। तो जहाँ तक मेरी ज़िंदगी में है, पली और बड़ी केरल के बाहर हूँ, इसलिए हिंदी मेरी मातृभाषा से ज़्यादा, मेरी अपनी खुद की मातृभाषा से ज़्यादा हिंदी मेरी मातृभाषा बन गई है। थोड़ा प्रेम है उससे। प्रेम, और मैं उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, ऐसा भी कह सकती हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि इसी कारण मुझे मेरी प्लेसमेंट में भी इसकी मदद मिली है, क्योंकि वहाँ पे हमें जितनी भाषाएं आती है उसका वेटेज कुछ ज़्यादा ही होता है। तो जब अंग्रेज़ी के साथ साथ हिंदी भी उतनी ही अच्छी सी आती है तो एक कंसिड्रेशन दिया जाता है। जैसे आपके लाइफ में कभी हिंदी ना आता हो, उसकी वजह से कहीं आप गए हो आउटसाइड केरला या इन केरला भी, कहीं आप गए हो और वहाँ पे हिंदी यूज़ हो रहा हो और आपको हिंदी नहीं आता हो, ऐसा कोई एक्सीडेंट यहाँ पे आपको लगा कि हिंदी मुझे सीखना ही चाहिए था, मैं बात कर सकती थी और आप बहुत सैड हो गई? ऐसा एक एक्सपीरियंस ऊपर वाले की कृपा से सिर्फ मेरी पहली कक्षा में ही हुई थी, क्योंकि वो उस वक्त पहली बार मैं सदर्न इंडिया के बाहर गई थी। तो उसी वक्त हमें हिंदी सीखने के लिए भी था, और वहाँ पे ज़्यादातर किसी लोगों को अंग्रेज़ी भी नहीं आती थी। तो ऐसे एक प्रदेश में जब हम जाते हैं तो हिंदी बहुत ज़रूरी पड़ती है। और जैसे मैंने कहा कि पहले बहुत मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे वो मेरी मातृभाषा ही बन गई, क्योंकि मैं स्कूल में भी वही बोलती हूँ, बाहर जाऊँ, दुकान पे जाऊँ तो भी मैं वही बात करती हूँ। सिर्फ घर ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं अपनी मलयालम बात कर सकती हूँ। तो इसी वजह से हिंदी मैंने बहुत जल्दी सीख ली। इसीलिए हिंदी सीखना बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है, क्योंकि वो तभी तुम आप जानोगे जब आप ऐसी एक अवस्था में पढ़ते हो। तो हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी बनता है, और अगर नहीं सीखे तो कभी कभी हमें बहुत बड़ी मुश्किल में भी डाल देता है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है यहाँ पे जो हमारे भारत में हिंदी को अभी तक एक संपूर्ण लैंग्वेज नहीं बनाया, तो उसे बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? हाँ, बनाना चाहिए, क्योंकि एक भाषा तो होनी चाहिए जो हर जगह कॉमन हो, हर किसी को हर किसी को समझ सके और हर कोई बोल सके। तो जब कोई केरला या साउथ इंडिया से बाहर जाता है, ऑलमोस्ट अब
केरला कर्नाटका के बाद जब हम गोवा महाराष्ट्र गए वहाँ पे भी हिंदी कॉमन है। तो इसी वजह से अगर हम ये 4 प्रदेश केरला, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, अगर ये 4 प्रदेश में अगर इस भाषा का कुछ मूल्य नहीं रहा तो जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। इसीलिए ये भाषा एक नेशनलाइज्ड तरीके से प्रैक्टिकली बनाना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रभाषा बन चुकी है, ऑफिशियली बन चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली भी वो बनना चाहिए। नमस्कार सर, मैं हमारे बताना चाहते थे श्रीमान पाकिस्तानी जी हैं, उनसे हमें कुछ वार्तालाप करना है। जैसे हमारे यहाँ पर नाम हो सकते हैं, लेकिन आपको जो जहाँ पर वन साइड है उत्तर भारत है, वहाँ पर तो हिंदी कैसे मैनेज करना है? वॉज डिफ़िकल्ट। शुरू में तो मुझे बिल्कुल हिंदी मालूम नहीं था। उस वक्त किधर हम जाएगा तो भी पता नहीं क्या बोल रहा है, ऐसी कुछ डर था, वो थोड़ा भी अनईजी थी। आफ्टर दैट समटाइम्स आई पिक्ड अप लैंग्वेजेस बिकॉज हिंदी सीखा मतलब बात करने का सीख लिया। मुझे तो स्कूल में तो पढ़ाई नहीं था, उधर जाके मिला था, फिर हिंदी सीख लिया था, फिर थोड़े बहुत पंजाबी भी सीख लेता था। दोस्त को बात करके ऐसे ऐसे करके पूरा हिंदी को लेकर बाद में तो 5-6 साल के अंदर तो पूरा का पूरा भारत में ऑल द लैंग्वेजेस आई पिक्ड अप। बट दैट इज आई नो विदाउट नोइंग ए लैंग्वेज इफ यू आर इन अ प्लेस इट्स वेरी रियली बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज वी हैव एवरीथिंग यू डोंट नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू। देन यू हैव अ लैंग्वेज विच यू विल हैव अ गुड कॉन्फिडेंस। तो आपको क्या लगा कि आपके स्कूल लाइफ में आपको स्कूल विज्ञान में आपको सिखाना चाहिए था हिंदी ऐसा लैंग्वेज जिससे जो ऐसे जो बाहर जाते हैं डिफिकल्टी ना हो, मुश्किलें ना पैदा हो? एक्चुअली स्कूल टाइम में तो उस वक्त तो हिंदी पसंद नहीं करता था वो, मतलब देवर स्ट्राइक्स एंड थिंग्स वर गोइंग ऑन, सो स्टूपिडिटी एज इट इज। वी आर ऑल इंडियंस एंड हिंदी इज आवर मदर टंग, वी शुड लर्न, एवरीवन शुड नो हिंदी। Why you have all discrepancies and all? One of the biggest problem in India is having so many states, so many languages. ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। If you go to Japan and China, whole country speaks one language, so they may not follow English. Whereas country like India, every state has got one languages. भारत में ऐसा कोई Yeah, we have to follow English. Yes, we have to follow English is the only way. Ultimately. फिर जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे जो साउथ साइड है तो यहाँ पे हिंदी सिखाया जाता है, लेकिन वे लोग हिंदी नहीं जानते। आपको क्या लगता है हिंदी को और अहम देनी चाहिए? ज़रूर हिंदी को तो ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में तो सब लोग यू वोंट गेट एम्प्लॉयमेंट अराउंड हियर, ऑल विल गो टू नॉर्थ एंड अदर प्लेसेस, एंड हिंदी इज द राष्ट्र भाषा है। यू हैव टू बी प्राउड टू नो अबाउट हिंदी, यू शुड एक्सप्लोर। एंड हिंदी भी बहुत अच्छा लैंग्वेज है, हिंदी फिल्म्स देखो, गाना देखो, एकदम मस्त है, बहुत आसान लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज सीखने का। हम देखते हैं कि साउथ साइड है जहाँ पे जाएंगे थ्योरी क्या है, लेकिन और स्टेट्स में भारत में और स्टेट्स में प्रयोग किया जाता है। तो साउथ साइड में ऐसा क्या होता है जहाँ लोग इसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? नहीं ऐसे नहीं है। अभी केरला में तो बहुत लोग हिंदी जानते हैं, वो तो कर्नाटक है, इसमें ज़्यादा लोग हिंदी सीख लेते हैं, बात कर लेते हैं। साउथ में तमिलनाडु थोड़ा बहुत, आजकल तमिलनाडु में थोड़ा बहुत हिंदी मतलब देखते हैं, फिल्म देखते हैं, आदमी को देखते हैं, सीख ले जाएगा, तो इतना मुश्किल तो नहीं है। ऐसे तो ज़रूर हिंदी मालूम होना चाहिए, बीइंग इंडियन वी शुड नो हिंदी लैंग्वेज। हिंदी को कॉमन लैंग्वेज है, इंडिया का नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए। ज़रूर हिंदी हैज़ टू बी लीडिंग लैंग्वेज in India. Other things you can have your own languages. Every state has got their own languages. Hindi and English should be common languages for all India. Thank you. Any language play a very major role in the life, especially when it becomes to the case of national language. It is all the more important. But as we all know, हिंदी भाषा का जो प्रचारण और प्रचलन और उसका प्रयोग जिस प्रकार तमिलनाडु में होता है, वो शायद जिस प्रकार होना है उस तरह होता नहीं।
इसका कारण शायद राजनीतिक होगा या प्रादेशिक, लेकिन बच्चों के मन में जो आशा है हिंदी पढ़ने का, उस आशा को हमें आगे लेके जाना है. As a matter of policy, the government need to take more initiatives to spread this, as to enable the students to learn Hindi at their school and college level. In fact, we look at the other perspective of life. When they go for placement, or once the children are placed in some company or in government, they will be transferred to some North Indian stations where they find it very difficult to cope up without Hindi. And mostly all the places in the north, they rarely use English as a language for communication at all places other than the official maybe official use. तो जिस तरह हिंदी का जो हिंदी की जो उन्नति होना चाहिए इस देश में, उस प्रकार होने के लिए जहाँ तक सरकार का प्रयत्न होना है वो तो शायद हो नहीं रहा. यहाँ देखने की बात यह है कि बच्चों के मन में पढ़ने की आशा है, लेकिन पढ़ने का जो मौका है वो शायद मिल नहीं रहा है. तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके हम इस भाषा के प्रति एक सिटीज़न होने के नाते जिस प्रकार इसकी उन्नति होना है इस देश में, इसके प्रचार प्रसार होना है इस देश में, उस ओर ये प्रयत्न जो बच्चे कर रहे हैं वो शायद बहुत महत्वपूर्ण का होगा.